नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल मी एंड माई जैडा में। दोस्तों, आज मैं आपको कोल्हापुर महाराष्ट्र की देवी महालक्ष्मी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आज मैं आपको महालक्ष्मी महारानी की पूरा इतिहास, पूरा महत्व और उनके दर्शन से क्या क्या लाभ होते हैं वो सब बताऊंगा। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दक्षिण हो या उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में माता महालक्ष्मी की पूजा बड़े ही भक्ति भाव के साथ की जाती है। मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर भी काफ़ी विख्यात मंदिर है, जहां खास तौर पर दिवाली के समय श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन आज हम कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कोल्हापुर में स्थित यह मंदिर कहलाता है तो महालक्ष्मी मंदिर, लेकिन यहाँ शक्ति की आराधना देवी महालक्ष्मी के रूप में की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मंदिर के साथ कई और ऐसे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिनका आज तक जवाब कोई इंसान तो क्या विज्ञान भी नहीं दे सका है। मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कोल्हापुर शहर में महालक्ष्मी मंदिर लगभग 27,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर में महालक्ष्मी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा आदि शंकराचार्य जी ने की थी। मंदिर के बाहर लगे शिलालेख के मुताबिक यह मंदिर करीब 1800 साल पुराना है, लेकिन मूर्ति का इतिहास 7,000 सालों से भी अधिक पुराना बताया जाता है। मंदिर से मिले पुराने ताम्रपत्र और कई ग्रंथों में मिली जानकारी के अनुसार इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण चालुक्य वंश के शासनकाल के दौरान राजा कर्णदेव ने 634 ईस्वी में करवाया था। बाद में शिलहार यादव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 9वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि जब मुगलों ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था, तब पुजारी ने कई सालों तक मूर्ति को छिपाकर रखा था। बाद में संभाजी महाराज के शासनकाल में इस मंदिर को पुनर्जीवित किया गया। मंदिर में देवी महालक्ष्मी की प्रतिमा लगभग 4 फीट ऊंची है, जिसका वजन 40 किलो है। कहा जाता है कि देवी महालक्ष्मी पूरे महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी कहलाती है, जो कोल्हापुर में अंबाबाई के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जहां जहां माता सती के अंग या वस्त्र गिरे थे, उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई। मान्यता के अनुसार कोल्हापुर में माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे, जहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए कोल्हापुर के शक्तिपीठ में देवी महालक्ष्मी के रूप में शक्ति की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां दुर्गा महिषासुरमर्दिनी के रूप में निवास करती है। मंदिर परिसर में कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार केशी राक्षस के पुत्र कोल्हापुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने देवी मां से उसका विनाश करने का अनुरोध किया था। तब महालक्ष्मी ने देवी दुर्गा के स्वरूप में ब्रह्मास्त्र के एक ही वार से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन मरने से पहले कोल्हापुर ने देवी महालक्ष्मी से वरदान मांगा था कि इस स्थान को उसके नाम से ही जाना जाए। उसके बाद से ही इस स्थान का नाम कोल्हापुर पड़ गया। इस मंदिर से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान तिरुपति यानी विष्णु जी से रूठकर उनकी पत्नी माता महालक्ष्मी कोल्हापुर आ गईं। भगवान तिरुपति ने उन्हें मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन देवी महालक्ष्मी ने कोल्हापुर को ही अपना वास बना लिया। इस वजह से आज भी खास तौर पर दिवाली पर पहनाने के लिए तिरुपति देवस्थान से देवी महालक्ष्मी के लिए शालू आता है। तिरुपति की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन पूरे कर लिया ना जाए। इस मंदिर में देवी महालक्ष्मी की मूर्ति पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को यहाँ सबसे बड़ी खासियतों और रहस्यों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में पूरे साल सूर्य की सीधी किरणें देवी प्रतिमा के शरीर पर जरूर पड़ती हैं। खास तौर पर 31 जनवरी से 9 नवंबर तक सूर्य की किरणें देवी प्रतिमा के चरणों पर पड़ती हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ माँ महालक्ष्मी की आराधना करके स्वयं सूर्यदेव आते हैं। देवी की प्रतिमा पर किरणों के इस अद्भुत प्रसार को किरण उत्सव कहा जाता है, जो मंदिर के लिए बहुत खास होता है। मंदिर परिसर के 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, लेकिन मंदिर परिसर में कितने खंभे हैं उनकी कोई गिनती नहीं कर पाता। मंदिर प्रशासन का दावा है कि जितनी बार खंभों की गिनती करने की कोशिश की गई, उतनी बार कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है। कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी जब गिनती करने का प्रयास किया गया, तब भी नाकामी ही हाथ लगी। ऐसा बार बार क्यों होता है, इसका जवाब आज तक ना तो कोई इंसान दे सका और ना ही इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या मिली है।
दीपावली के समय इस मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर कोई व्यक्ति देवी महालक्ष्मी के दर्शन करता है तो उसे जीवन में कभी भी धन संपदा का अभाव नहीं होता। कहा जाता है कि मंदिर के पास अकूत धन संपदा है। वर्ष 2014 के आसपास जब मंदिर के तहखाने को खोलकर देखा गया तो यह हजारों साल पुराने सोने, चांदी, हीरे और अन्य बहुमूल्य आभूषण मिले। इतिहासकारों की माने तो महालक्ष्मी मंदिर में कोंकण राजाओं, चालुक्य राजाओं, आदिल शाह, शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई ने भी काफी चढ़ावा चढ़ाया था। मंदिर के संपूर्ण खजाने की गिनती करने में करीब 10 दिनों का समय लग गया था। हालांकि मंदिर प्रशासन ने खजाने के मूल्य का खुलासा नहीं किया था, लेकिन इस खजाने की कीमत अरबों रुपए आंकी गई थी। मंदिर ने खजाने का बीमा भी करवाया है। दोस्तों, इस बात में कोई संशय नहीं, जो भी सच्चे मन से मां कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए जाता है उसकी सारी मनोकामना मां पूर्ण करती है और उसके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे साथ चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं आपको ऐसी ही वीडियो दिखाता रहूँगा।